तो सबसे पहला जो नियम होता है, जितने लोग पैसे को लगाते हैं ना, तुम लोग हमेशा एक नियम बना के रखो कि उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसी समय में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अरविंद नाम का एक व्यक्ति तुम्हें मिला था, ठीक है, और एक भावी नाम का व्यक्ति तुम्हें मिला था, ठीक है, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लेना, पता चले तुम प्रॉफिट को भी लपेट दे रहे हो तो मत करना। और तीसरा नाम का एक व्यक्ति है चंदन, ये भी तुम्हें मिला था। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना होता है, प्रॉफिट का नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो उड़ा दो, यहाँ 4 जीरो उड़ा दो, और यहाँ भी 4 जीरो उड़ा दो। कुछ और ले सकते हैं, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, और 4 से 4 बार में। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेंगे। तो हमारे सामने अरविंद है, और हमारे सामने कौन है, तो भाविन है, और हमारे सामने चंदन है। यहाँ पर 2 रुपया, यहाँ 3 रुपया, और यहाँ 4 रुपया। ऐसे तो पहले हमने पैसे अपने लगा दिए। अब जब पैसा लगा दिया तो पैसे में तो कष्ट जीवन में किसी को होता ही नहीं है। सारा जो भाषा में तुम लोगों को दिक्कत आता है वो आता है टाइम में। मैं कोई बात ही नहीं करूंगा। यहाँ देखो कौन सा व्यक्ति स्टार्ट किया है बिजनेस को, अरविंद, और बीच में छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, शुरू से लेकर के अंत तक ये टिका रहा है। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस की शुरुआत करता है और वो छोड़ ही नहीं रहा, इसका मतलब पूरे समय तक उसी का पैसा लगा हुआ है। तो अरविंद ने निवेश करके शुरू किया है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है, यदि वर्ष के अंत में, तो तुम बताओ अरविंद का भाई कितना समय पैसा लगा होगा, ठीक है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल, ठीक है। मैंने बिजनेस की शुरुआत की और वर्ष के अंत में मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं, यानी पूरा का पूरा कितना महीना, तो 12 महीना, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर कहा गया 4 महीने के बाद में भावी ज्वाइन करता है। मेरे 4 महीने के बाद में आप आते हैं, तो 4 महीना ज्यादा या कम, कम, तो इससे 4 महीना कम, यानी कितना महीना, 8 महीना। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, एट द एंड ऑफ 8 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट, 8 महीना खत्म हो गया, तब भैया चंदन बाबू उठ के आ रहे हैं। तो चंदन बाबू कितना महीना लगा पाएंगे, 4 ही महीना, 12 महीना में 8 महीना निकल गया, तुम आए अब हो यहाँ पर इस तरीके से, तो 4 महीने चंदन बाबू का पैसा लगेगा। तो टाइम भी कहाँ मुश्किल है भाई, टाइम भी तो मुश्किल नहीं है। अब ये 24 है, ये 24 है, और ये 16 है, तो सब 8 के 4 के इसके मल्टीपल है, 4 के, 4 से 6 बार में, 4 से मेरे भाई 6 बार में नहीं, 4 से कैसे काटोगे, 24 24 16, 8 से काटो ना, 8 से 3 बार में, 8 से 3 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर 8 से 2 बार में, ठीक है, बड़ी आसानी से कट गया। अब क्वेश्चन में कुल लाभ इतने का है, तो ये जो 105 और यहाँ कितने जीरो है, 3 जीरो है, कितने की वैल्यू है बाबू, 3 3 6 2 8 का मान है यहाँ पे, और 8 का मान है, तो चंदन का हिस्सा ज्ञात करो, चंदन बाबू 2। अब मैं जीरो के कंसेप्ट के उत्तर पे आंसर दे दूं भाई तुम्हें, बता दो। मैं ना डिवाइड करूंगा ना मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आज मैं तुम्हें यूनिक कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है। आप लोग मेरा कंसेप्ट जानते हो यूनिट डिजिट का, आप लोग मेरा कंसेप्ट जानते हो डिजिटल सम का, आप मेरा कंसेप्ट जानते हो डिविजिबिलिटी का, जानते हो ना, ठीक है। आज मेरे भाई इनमें से डिजिटल सम का मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। 2 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में, तो ऐसे मान के चलो 4 के अंदर कितनी बार 2 है, 2 बार है। यहां पर ये संख्या क्या है, ऑड है, तो यहां पर 4 इसको काटेगा, नहीं काटेगा। तो यहां पर इसके अंदर के जो 2 हैं, 1 2 मेरे भाई इसको काटेगा, 1 2 इसको काटेगा, कितना जीरो बचेगा, 1 जीरो बचेगा। कौन से ऑप्शन में 1 जीरो है, तो यही आंसर है। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाई फलाना एंड फलाना। 5 महीने के बाद में एक्स अपने आधे कैपिटल को निकाल लेता है, और वाई जो है वहां पर क्या करता है, तो वाई वहां पर 30,000 रुपया और ऐड कर देता है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा,